हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन को समझते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। तो कलेक्शन करना, किस चीज को कलेक्ट करेंगे भाई? डाटा को कलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन करना मतलब जो कलेक्टेड डाटा होगा उसको अच्छा तरीका से हम लोग को रखना होगा, सजा के रखना होगा। ठीक है ना। और फिर वो जो डाटा हम लोग कलेक्ट किए हैं जिसको अच्छी तरीके से सजा के रखे हैं उसी से एनालाइज करेंगे कि मतलब क्या करने से बेहतर होगा। एनालाइज करने का मतलब होता है, और उसके आधार पे ही हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है। हम लोग जो भी काम करना चाहते हैं, हम लोग क्यों कलेक्ट करेंगे भाई डाटा। और डाटा क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे देखिए नीचे लिख दिया हूँ कि इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना का मतलब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए कि मैं एक दुकान खोल रहा हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ, मैं एक सर्वे कराना चाहता हूँ सोसाइटी में, मतलब अगल बगल जो भी मेरा सोसाइटी है वहां पे मैं एक सर्वे कराता हूँ कि पर्टिकुलर कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज हो रहा है। वॉशिंग पाउडर यूज हो रहा है। ठीक है। तो क्या होगा कि अलग अलग जगह से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा। मान लीजिए कि ए कॉलोनी है, बी कॉलोनी है, सी कॉलोनी है, डी कॉलोनी है। ठीक है ना। तो ए कॉलोनी में एक्स वाला ज्यादा यूज होता है, सी कॉलोनी में वाई वाला ज्यादा यूज होता है, बी कॉलोनी में आपका सोचिए कि जेड वाला यूज होता है, और डी कॉलोनी में मान लीजिए कि डब्ल्यू वाला यूज होता है। ठीक है। तो ये सब जब ये सारा डाटा मेरे को मिलेगा ना, एक रो फॉर्म में मिलेगा, है ना। ये सब डाटा जो मिलते जाएगा मेरे को, डेली का डाटा, उसको मेरे को क्या करना होगा, उसको अच्छा से ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि इस कंपनी का, इस कंपनी का, इस कंपनी का, इस कंपनी का इस एरिया में ज्यादा सेलिंग है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स एक्स एक्स, ये तीनों जगह में एक्स एक्स कंपनी का है, मतलब कि इस पूरा लोकलिटी में सबसे ज्यादा ये एक्स कंपनी वाला जो वॉशिंग पाउडर है ये ज्यादा यहाँ पे बिक्री हो रहा है। ठीक है ना। तो इसी के आधार पे मैं अपना दुकान में वॉशिंग पाउडर का स्टॉक रखूंगा। सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाला पाउडर जो रहेगा उसका स्टॉक मैं ज्यादा रखूंगा, और अन्य का मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा कम रखूंगा। ठीक है ना। तो ये फायदा होगा स्टैटिस्टिक्स से, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिर्फ कलेक्ट कर लेने से नहीं होता है डाटा। सिर्फ डाटा को कलेक्ट कर लेने से नहीं होगा ना, हम लोगों को उसको ऑर्गेनाइज करना होगा, एनालाइज करना होगा, और इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप आप सबको स्टैटिस्टिक्स तो समझ में आया होगा, और डाटा क्या होता समझ में आ गया होगा कि इट इज ए इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर आपका नाम क्या है? आपका नाम अगर मैं कलेक्ट करता हूँ, मतलब आपका नाम बोल के नहीं, अगर मैं बहुत जन का नाम अगर कलेक्ट करके रखता हूँ तो वो मेरे लिए क्या है भैया? एक डाटा है। एज डाटा है, एड्रेस डाटा है। ठीक है ना। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ठीक है, आपके बुक के अनुसार कलेक्शन ऑफ डाटा हम लोगों को पहले समझना होगा, क्योंकि 14.1 में जो क्वेश्चन है ना वो उसके आधार पे ही है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब डाटा को किस तरह से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दो प्रकार का डाटा कलेक्शन है, दिया हुआ है बुक में आपका। एक एक है प्राइमरी डाटा कलेक्शन, दूसरा है आपका सेकेंडरी डाटा। ठीक है। मतलब एक है आपका प्राइमरी डाटा और दूसरा है आपका सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब जो डाटा आप खुद कलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा डाटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और ऐसा डाटा जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू कलेक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। अब आपके मन में अगर थोड़ा भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी से कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और आपका क्वेश्चन जो है 14.1 उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास
देखिए इस डाटा को अगर मैं कहूँ कलेक्ट करना, आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपके क्लास में कितना स्टूडेंट है आप काउंट खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहाँ रख सकते हैं, ये आपका प्राइमरी में चल जाएगा। दूसरा हम लोग अगर देखें, दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल में बोला गया नंबर ऑफ टीचर इन योर स्कूल, इट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है ना, ये भी पॉसिबल है, आप कलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्कूल में कितना टीचर पढ़ मतलब है वो आप कलेक्ट मतलब गिन के बता सकते हैं मुझे, तो ये भी आपका प्राइमरी डाटा हो जाएगा। उसके बाद में फिर थर्ड नंबर में नंबर ऑफ मैरिड पर्सन इन योर सोसाइटी, जी ये भी आप कर सकते हैं। आपके सोसाइटी में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, एक सर्वे कर सकते हैं, खुद जा जाके पूछ सकते हैं कि कौन मैरिड है या नहीं मैरिड है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है फोर्थ एग्जांपल, नंबर ऑफ डॉक्टर ऑफ योर स्टेट फ्रॉम न्यूज़पेपर। इसका मतलब होता है कि आप नंबर ऑफ डॉक्टर जो है वो आप काउंट तो किए हैं, सोर्स क्या था आपका न्यूज़पेपर। तो ये क्या हुआ कि आप जा जाके हर एक स्टेट में आप डॉक्टर नहीं गिन के आए ना, आप किसी चीज का सोर्स लिए है और न्यूज़पेपर का, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा में आएगा, कलेक्टेड बाय थर्ड पार्टी, है ना। उसी प्रकार से प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द लास्ट 5 ईयर, तो ये भी आप टेलीविजन, इंटरनेट या किसी माध्यम के आधार पे ही ये जो प्रोडक्शन हुआ है राइस का लास्ट 5 ईयर में वो आप खोजे हैं, आप खुद तो इसका इंक्वायरी नहीं किए है ना, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 1 2 3 को प्राइमरी डाटा में रख सकते हैं और 4 और 5 को हम लोग सेकेंडरी डाटा में रख सकते हैं। आई होप कि आप सबको आज का क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।